इतनी देर से आने के लिए? ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए टाइम लग गया। बताओ क्यों बुलाया? कोई खास बात? बात सिर्फ खास ही नहीं है प्रेरणा, इतनी खास है कि तुम सुनोगी तो खुशी के मारे झूम उठोगी। अच्छा तो फिर जल्दी बताओ। ठाकुर को हमने ऐसा अपने पंजे में फंसा लिया है, इसने जो ब्लॉक लेवल पर वो घपले किए थे ना, उससे बचने के लिए ये विजिलेंस ऑफिसर को रिश्वत दे रहा था, तो वो मैंने रिकॉर्ड करवा लिया है। और विजिलेंस ऑफिसर को रिश्वत देते हुए कि फोटो भी मेरे पास है। अब इसे सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और देखना, इन सबूतों के दम पर हम जब चाहे इस प्रताप ठाकुर की गर्दन मरोड़ सकते हैं। बहुत खूब बख्तावर, बहुत खूब। इसे कहते हैं नहले पे दहल। प्रताप सोच रहा होगा कि पैसे देकर उसका जांच से पीछा छूट गया, लेकिन तुमने जो जाल बुना है उसके बाद तो प्रताप को जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। और हम सब भी तो यही चाहते थे कि प्रताप को उसके गुनाहों की सजा मिले। मेरे, तुम्हारे, चित्रा के साथ उसने जो कुछ भी किया उसका खामियाजा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है प्रेरणा। प्रताप को अपने गुनाहों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी, वो भी सूद के समेत। बख्तावर, बिजनेस में लगातार ठाकुर परिवार को नुकसान हो रहा है और प्रताप की गर्दन भी हमारे हाथ में। हमने जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा ये हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अब हम अपनी लड़ाई के आखिरी दौर में चल रहे हैं प्रेरणा। दुश्मन को तो हमने पहले ही अंदर से खोखला कर दिया है। अब सिर्फ एक बार और जीत हमारी ही है। हेलो चित्रा। हेलो प्रेरणा दी। कैसी हो चित्रा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। और बताओ, सब ठीक चल रहा है ना? बस दीदी, चल रहा है। चित्रा, अपने मकसद में आगे तो बढ़ रही हो ना? दीदी, अभी हालात ऐसे है कि हमें कुछ टाइम के लिए शांति बरतनी होगी। हमारे प्लान को होल्ड पे रखना होगा। ऐसा क्यों? कोई नया सीन हुआ है क्या? हाँ दीदी, नया सीन हो गया है। दोनों भाई फिर से आमने सामने आ गए और इस बार मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो गई। चित्रा, कैसी मुश्किल? दीदी, जब दोनों भाई बिजनेस को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे थे तो प्रताप ने कहा कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। प्रताप को लगता है कि भवानी मुझसे प्यार करता है, इसलिए बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाता और इसलिए उन लोगों का नुकसान होता है। फिर क्या हुआ चित्रा? दीदी, अभी के लिए तो मामला ठीक है क्योंकि भवानी को मैंने अपने पाले में रखा है, पर आगे हमें ध्यान रखना होगा। हमें प्रताप से बचकर रहना होगा, वरना हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तुम उसकी चिंता मत करो। प्रताप को कैसे हैंडल करना है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम तो बस दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई का मजा लो। क्या मजा दी? ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बारूद के ढेर पे बैठी हूँ और कभी भी आग लग सकती है। दी, आपको क्या बताऊं, आजकल मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। मुझे हर वक्त इस बात की फिक्र रहती है कि कहीं इन लोगों को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो। रिलैक्स चित्रा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने आप को अकेला मत समझो और घबराओ मत। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीदी, मुझे पता है आप तो मेरे साथ हो, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। ये भी क्या जिंदगी है? चित्रा, मंजिल को पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जिससे मकसद पूरा हो सके। जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं मिल जाता, बहुत कुछ
करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तब जाकर कामयाबी कदम चूमती है। लोग तो जंगलों में अकेले रहकर मंजिल को तलाशते हैं, तुम तो फिर भी इंसानों के बीच में हो। इसलिए चित्रा, अपने ध्यान को भटकने मत दो। अब बस अपनी नजर मछली की आंख पर रखोगी तो मकसद पूरा होते देर नहीं लगेगी। और वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। जब तक दो भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं होगी तब तक हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे? और दोनों भाइयों को लड़वाए बिना हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। आज तुम्हारी बदौलत ही ये सब कुछ हुआ है चित्रा, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। बस तुम ऐसे ही दोनों भाइयों के बीच में फासले बढ़ाती रहो, फिर देखना हम अपने मकसद में कितना जल्दी कामयाब हो जाते हैं। यू आर राइट। देख, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला ही अपनाना होगा। हाँ, यही एक तरीका है अपने मकसद में कामयाब होने का। ठीक है चित्रा, अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। दीदी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देती तो इतना मजा थोड़ी आता, सारा मजा खराब नहीं हो जाता। दीदी आप भी ना, और मित्र तुमने भी नहीं बताया। अरे मैं कैसे बताता? मैंने किसी को इन्होंने मना किया था। तुम दोनों ना। चित्रा, तुमने बच्चों को देखा कहीं? यही तो खेल रहे थे। हाँ दीदी, वो अभी मेरे साथ ही थे, अभी अभी अंदर गए। ठीक है चित्रा, अपने मेहमानों से नहीं मिलवाओगी? दीदी, ये प्रेरणा दीदी है, ये मिथक। नमस्ते। ये काजल दीदी है, प्रताप भाई की बीबी और इस घर की छोटी बहू। आइए, आप भी बैठे ना। आपके पति पहले एमएलए थे ना? उनको कौन नहीं जानता इस शहर में। जी हाँ, मेरे पति एमएलए रहे हैं कई सालों तक। इस बार महिला सीट होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन मेरा दावा है कि अगर वो चुनाव लड़ते ना तो जीत उनकी ही होती। शालिनी दीदी का भी काम तो वही संभालते हैं, क्योंकि शालिनी दीदी राजनीति में नई है ना, इसलिए। चित्रा, तुमने बताया नहीं कि तुम इन लोगों को कब से जानती हो? अरे दीदी, मैं आपको बताना ही भूल गई। दरअसल शालिनी दीदी और प्रेरणा दीदी कॉलेज से फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैं इनके साथ ही रहती थी, पर प्रेरणा दीदी का अक्सर ही बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड जाना होता था। यहाँ तो वो बहुत कम समय के लिए रहती थी, तो शालिनी दीदी मुझे यहाँ लेके आ गई। बहुत बढ़िया काम किया शालिनी दीदी ने, जो चित्रा को इस घर में लेकर आई। चित्रा से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बेसहारा और अनाथ लोगों की मदद तो होनी ही चाहिए।
हेलो। हेलो चित्रा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आई एम फाइन। चित्रा, क्या चल रहा है ठाकुर परिवार में? सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है दीदी। धीरे धीरे सबको अपना बनाने में लगी। एक दिन शकुंतला को मेरे हाथों की चाय बना के क्या पिलाई, वो तो मेरी मुरीद हो गई। और भवानी तो खुद ही मेरा शिकार बनना चाहता है। आंखों में प्यार लिए मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। और हाँ दीदी, इस परिवार की पुरोधा यानी कि भवानी की दादी तीर्थ यात्रा से वापस आ रही है, तो आजकल सब उन्हीं की तैयारी में लगे रहते हैं। वेल डन चित्रा, कीप इट अप। इस बात का खास ध्यान रखना कि दादी का दिल तुम्हें ही जीतना है। एक बार दादी तुम्हारी मुट्ठी में आ गई ना, तो सोच लेना जो हमारा मकसद है वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। उस बुढ़िया का दिल कैसे जीतना है मैं अच्छे से जानती हूँ। धीरे धीरे उस बुढ़िया के दिल में समा जाऊंगी और फिर वो बुढ़िया मेरे इशारों पे नाचेगी। गुड, वेरी गुड। लगी रहो और अपने काम में फोकस रखना, क्योंकि सफर लंबा और वक्त कम, इसलिए तीर एकदम निशाने पर लगना चाहिए। बिल्कुल, इस दिन रात अपने मिशन में लगी। आप टेंशन मत लो, देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। ये हमारे घर के बारे में किससे बातें कर रही है?